अब आप वैल्यू पुट करोगे तो नाउ आफ्टर दैट यू विल आल्सो चेक द your answer. You can also verify your answer by putting the value of x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5 in anyone's equation. The value of x is equal to 2 and y is equal to -3 in any one equation. Then after you will get the same. If LHS becomes RHS, है ना, LHS is equal to RHS, then you will tell that whatever process you have chosen, this is right. तो क्वेश्चन आ जाइए सेकेंड स्टेटमेंट के अनुसार। अब बताइए कि अगर 50 के 2 नोट दिए होंगे, कितने नोट टोटल रुपीस हो जाएंगे? तो 50 इंटू 200 कहोगे आप, और 100 के कितने नोट दिए हैं? मान लेते हैं कि 2 दिए हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज इस नए सेशन में हम लोग एक्सरसाइज NCERT क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं, है ना। तो 3.4 करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, फिर से मैं आपको इस नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। टीचर रितु राजरंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक जो है हमारा, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको पता होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? वैल्यू को एलिमिनेट करना, है ना। एलिमिनेट करना मतलब डिस्प्लेस करना, हटाना। तो क्या आप क्वेश्चन हटाओगे? नहीं। तो आप क्या हटाओगे? हो सकता है कि वेरिएबल हटाते होंगे, बिल्कुल। तो एलिमिनेशन मतलब, एलिमिनेशन का नाम ही जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है, एलिमिनेट करना, हटाना, वैल्यू को कम करना। ठीक, तो जैसे मैं आपको बता दूंगा एक एग्जांपल से, जैसे 2x + 4y = 10 दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे x + y = 20 दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसमें एलिमिनेशन, आप तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हो, मैंने बताया आपको, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा ना, कि जैसे ये दोनों टर्म है और ये टर्म है, तो ये दोनों में से या तो x को एलिमिनेट कर दो, y को कर दो, या तो y को इसके y को कर दो, या तो इसके x को कर दो, है ना। मतलब आप देखोगे तो ऐसे दोनों का x जो है ना, एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट होता है। तो एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है, कि जैसे आप पहले वेरिएबल यानी कि कोएफिशिएंट सेम होगा तभी तो एलिमिनेट करोगे ना किसी चीज को। अब जैसे x है, अब 2x है यहां, तो एलिमिनेट कर पाओगे क्या? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट अलग अलग है। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो आप बोलोगे सर तो कोएफिशिएंट बना लेंगे, बिल्कुल। कोएफिशिएंट कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, हमको x को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या किए, देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो सर इंटू 2 कर दीजिए इस वैल्यू में। तो ठीक है, बिल्कुल, इसको एज इट इज, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे, पहले इसको एज इट इज लिख देता हूं मैं यहाँ, 2x + 4y = 10। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, ठीक, तो देखिए 2x आ गया ना, 2x + 2 से मल्टीप्लाई करो 2y हो गया, है ना, = 40, है ना, 20 दूनी 40। अब देखिए ये जो इक्वेशन स्टूडेंट आया आपके पास, 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन में से दूसरे को घटा देंगे, है ना, ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, दूसरे को घटा देंगे। तो हम क्या करें कि जैसे बच्चे की तरह हम लोग सीखते हैं ना, इस टोटल को लिखूं फिर इसको माइनस कर दूं, तो इससे आसान मुझे क्या पड़ता है कि यहीं पे मैं साइन चेंज कर देता हूं, है ना। जैसे ये प्लस है तो इसका नया साइन माइनस कर देता हूं, इसका प्लस है तो नया साइन माइनस हो जाएगा, इसका क्या है, प्लस है तो इसका नया साइन माइनस हो जाएगा। तो अब क्या कर लो, देखो प्लस है इसका माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना। अब क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट सेम हो गया। क्या हुआ? कोएफिशिएंट सेम हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 4y में से 2y घटाओगे, नया साइन, तो 2y घटाओगे तो क्या आएगा, 2y = 10 में से 40 घटाओगे तो क्या आ गया, माइनस के साथ साइन आएगा, -30, है ना। तो y = क्या आ जाएगा, -15 आएगा ना। तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि x का जो वैल्यू है उसको आप एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, खत्म कर दिए, तो y का वैल्यू आ गया। अब y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके इसमें या इसमें रख के देखोगे तो आपको x का वैल्यू निकल आएगा, है ना। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि x का वैल्यू को हम फ्री करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, एक के जगह पे रखते थे,
है ना, x का वैल्यू निकाले, दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे, रखते थे, है ना। एलिमिनेशन क्या है, एक वैल्यू हटा दे रहे हैं, कंप्लीट कर दे, खत्म कर दे रहे हैं उसको, तो एलिमिनेट करना, हटा देना, तो दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, इजी था। अब चलिए इसका एक्सरसाइज 3.4 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन 1 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना क्वेश्चन 1, तो उसमें कह रहा है कि या तो एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, तो आज उसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का यूज करके देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है, इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना, और क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये है। तो अब आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो मैंने बताया आपको एलिमिनेट करना। तो देखिए यहां पे x का कोएफिशिएंट अगर मुझे एलिमिनेट करना है x, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को एलिमिनेट करना होगा y, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो 1 है और यहां 3 है, तो एलिमिनेट कर पाएंगे नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा कि कोएफिशिएंट सेम आए, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो मुझे ये इजी पड़ रहा है x का। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में स्टूडेंट, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां पे भी हमको 2 लाना चाहिए, तो मैं यहां कर दूं इंटू 2 इक्वेशन, ये जो है इसको आप 1 बोल दो, क्या बोल दो, इक्वेशन 1, और इसको कह दो 2, तो इसमें इंटू 2 कह दूं, तो बोलोगे यस सर कर दो आप। चलिए तो इसको आप फिर से लिखो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10, है ना, होगा। अब इसको लिखो आप एज इट इज, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या बोला था, साइन को चेंज करना है स्टूडेंट, है ना, साइन को क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां पे प्लस है तो एक माइनस कर दो, है ना, क्या करोगे आप, माइनस, ये प्लस है ना, तो यहां पे आप क्या करेंगे, इसको आप माइनस करेंगे, है ना, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, ठीक है। तो देखिए अब आप आसानी से कोएफिशिएंट सेम हो गया तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर दिए, ठीक। अब आपके पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो देखिए 3y और 2y को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि न्यू साइन लेना है ना, तो 5y हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू क्या, 10 में से 4 गया 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे, देखिए यहां पे आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू 6/5 मिला ना, 6/5, ये इक्वेशन 3 कह दीजिए इसको। अब y का वैल्यू जो है पुट करेंगे पहले इक्वेशन में, किसी में आप पुट करके निकाल सकते हो, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, और y का वैल्यू क्या है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 6/5 इज इक्वल टू 5, तो आप उधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, यहां पे 5 हो जाएगा ना, ऊपर 25 होगा ना, ये 5 और यहां 25 माइनस 6 19/5, तो देखिए आपको x क्या मिल गया, 19/5 मिल गया स्टूडेंट, है ना, मजा आ गया। ये हो गया आपका वैल्यू 19/5 x का, और ये y का 6/5। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो नाउ आफ्टर दैट यू विल आल्सो चेक द योर आंसर,
you can also verify your answer by putting the value of x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5 in anyone's equation. ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एक वैल्यू को आपने एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, कौन सा, x का, कोई चाहे तो y को एलिमिनेट कर सकता है एंड देन he or she will find the value of x, है ना, but here I eliminate the x. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, है ना, एंड 2x - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 2x - 2y इज इक्वल टू 2, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब बताइए स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो कोएफिशिएंट हमें सेम करना होगा, या तो x का या तो y का। तो इस बार हम क्या करते हैं, y का कोएफिशिएंट सेम करते हैं और उसको कोशिश करते हैं, है ना, कि एलिमिनेट कर दें। बट यहां पे क्या है कि मेरे लिए आसान पड़ेगा x का, है ना, साइन चेंज करेंगे, ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो x का करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे 3 है और यहां पे 2 है कोएफिशिएंट, तो क्या बनाएंगे, कैसे सेम कैसे बनाएंगे, तो आप कहोगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, ऐसे हो जाएगा, तो इजी पड़ जाएगा। चलिए, तो इनटू इसमें कर दो 2 और यहां इनटू कर दो 3, है ना। अब देखिए क्या हो गया, आपके पास नया इक्वेशन आएगा, 6x + 8y इज इक्वल टू 20, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, ये हो गया 20, 6x - 6y इज इक्वल टू 6, है ना। अब ये देखो एलिमिनेशन मेथड कहां गया, चलिए अब न्यू साइन के अनुसार हम क्या करेंगे, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, है ना, ये चीज मैं इसलिए y को नहीं किया अभी, क्योंकि ये साइन चेंज करते प्लस हो जाता, तो फिर से क्या हो जाता, साइन अगर चेंज करते तो प्लस हो जाता 6, है ना, तो इसीलिए किसी और क्वेश्चन में कर लेंगे एलिमिनेट उसको, y को। चलिए, तो यहां पे आसान पड़ा हमको, 6x कैंसिल आउट हो गया, 6x। अब देखिए 14y हो गया कि नहीं हो गया, इज इक्वल टू 14 हो गया कि नहीं हो गया, 20 में से 6 गया तो 14 ही आएगा ना, 14। देखिए अब यहां पे आप क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 14/14, 1 आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या है हमारे पास, 3x + 4y, है ना, 3x + 4y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 10 है ना, वो 10 है, तो y का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, तो रख दो, 3x + 4 × 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x + 4 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 6, और उसके बाद x जब फ्री करोगे तो 2 आएगा ना 2। ये देखिए 4 उधर गया, 6 हो गया, 3x इज इक्वल टू 6, तो x फ्री करोगे डिवाइडेड बाई 3 बिकम्स 2, x का वैल्यू आ गया 2, है ना, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1। नाउ पुट द वैल्यू, इफ यू वांट एंड इफ यू हैव क्यूरियोसिटी टू वेरीफाई योर आंसर, देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 इन एनी वन इक्वेशन, है ना। 3x में करके देखो 10 आना चाहिए, देखो x कितना है, 2 है, 3 दूनी के 6, 6 और 4 × 1, तो 6 4 10, LHS इज इक्वल टू RHS, 10 इज इक्वल टू 10, तो आप चेक भी कर लिए, है ना, तो ये बहुत इजी है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन 3 कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हुआ। दूसरा कह रहा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, है ना। तो ये दो इक्वेशन दिया है, उसी को एलिमिनेशन मेथड से यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ, है ना, विथ ऑनेस्टी। आपको ट्राई करना होगा एंड यू विल राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि अगर गलत होगा या कुछ भी तो मैं बताऊंगा ही आपको, बट यू शुड एटलीस्ट ट्राई इट फर्स्ट, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 का, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1, ठीक, एंड x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं लिख लेता हूं, आप देख लिए क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ठीक। चलिए x बाई 2 -1। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड यू विल हैव टू यूज। तो अब देखिए क्या करेंगे आप स्टूडेंट इसमें कि एलसीएम लेकर के पहले मैं इसको सिंपलर फॉर्म में ले आता हूं, है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है इसमें। अगर चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो, इसमें क्या करना है, कोएफिशिएंट 1/2 है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, वो भी कर सकते हो आप इसमें, तो आपका कोएफिशिएंट सेम आ जाएगा, तो एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग, है ना। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, पहले सिंपलर फॉर्म बनाते हैं इसका। तो पहले का एलसीएम ले लो, इसका पहले का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 6 आ जाएगा, है ना, और 2 3x प्लस 3 दूनी के 4y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यही आएगा ना। एलसीएम लोगे 6 हो गया, तो 2 3 6 3x और 3 दूनी 6 4y इज इक्वल टू -1, तो 6 इधर चला गया तो ये आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, है ना। अब देखिए आप दूसरा का क्या करोगे, दूसरा है ये, तो इसका एलसीएम ले लो 3, तो यहां हो जाएगा स्टूडेंट 3x, है ना, माइनस y इज इक्वल टू क्या है 3 है, इधर चला गया तो आपके पास क्या आ गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 आ गया ना। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है, क्या करना है यूज, एलिमिनेशन मेथड। तो इसको आप लिखो पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू है स्टूडेंट -6, दूसरा है 3x माइनस y इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना है 9, है ना, यही है। तो अब देखो ये पहले से कोएफिशिएंट सेम है ना, 3x, तो हम एलिमिनेट कर दें साइन चेंज करके, है ना, क्योंकि ये टर्म को घटाते हैं ना इस इक्वेशन में, ये दूसरा इक्वेशन को घटा देंगे, तो बच्चे की तरह ना करके हम लोग क्या करें कि यहीं पे ये वाला काम कंप्लीट कर लेंगे, माइनस वाला। तो चलिए न्यू साइन क्या हो गया, इसका माइनस हो गया स्टूडेंट, इसका प्लस हो गया, इसका अगेन माइनस हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब बताइए आप यहां पे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। अब ये 4y और y, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -9 6 15 होता है ना। तो देखिए आपके पास y क्या आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 3 15, तो -3 आया ना। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं, हमारा इक्वेशन 1 है यही हम लेके चलते हैं, या आप ये वाला लेके चल दो, कोई भी लेके चल दो, ये वाला, है ना, किसी में, इसमें भी पुट करोगे इसमें भी तब भी आएगा, इसमें भी करोगे या इसमें भी करोगे तब भी आएगा। तो हम 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट -6, है ना। अब चलिए y -3 है ना, तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, तो क्या हो गया 3x 4 3 12, तो -12 इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू उधर चला गया
तो 12 में 6 गया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। देखिए एक बार फिर से, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है वो वाला, उसमें वैल्यू पुट करना है, y इज इक्वल टू -3, तो 3x प्लस y क्या है? -3, 4 3 12 होता है, तो -12, और ये -6 इज इक्वल टू तो है ही, तो ये -12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट? बताइए, x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू -3 आ गया। नाउ इफ यू want to check your answer or verify your answer, now you can put the value of x is equal to 2 and y is equal to -3 in any one equation, then after you will get the same. If LHS becomes RHS, है ना, LHS is equal to RHS, then you will tell that whatever process you have chosen, this is right, है ना। ठीक है, तो आप चेक करके देख लीजिए। x इज इक्वल टू 2 कर दीजिए, x 2 करेंगे, x यहां पर रख दीजिए 2, तो 1 हो जाएगा ये, और y रखना है आपको -3, -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2, 1 में से 1 में से -2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -1, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। किसी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका 2 का फर्स्ट देखिए, 2 का फर्स्ट जो है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे कह दिया है कि विल हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो क्वेश्चन 1 में पढ़ता हूँ, सुनिएगा, और ये देखिए लिखा हुआ होगा आपके पास, है ना। क्वेश्चन 1 है 2 का, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, वो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। It becomes half 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखिए ये क्वेश्चन you will have to solve by yourself, आपको खुद से करना है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताया हूं आपको पिछले एक्सरसाइजेज में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे आप, है ना, और उसको प्रोसेस करते जाएंगे। तो क्वेश्चन है इस तरह से कि न्यूमरेटर में अगर हम 1 जोड़ देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1, है ना, तो वो फ्रैक्शन घट के क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बार में स्टेटमेंट क्या कहता है कि 1/2 हो जाएगा अगर हम केवल 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 इक्वेशन मिल गया। एलिमिनेशन मेथड आप यूज करेंगे तो यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, है ना, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, खुद से आप करेंगे और आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप, है ना। अगर नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा ही, बट यू विल ट्राई एटलीस्ट, है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 years ago, है ना, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो 3 गुना है सोनू के एज के। तो 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो आपको एज बताना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू के एज के 3 गुना है, और फिर 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद 10 years later, नूरी जो है उनका एज जो है वो ट्वाइस है, किसके एज से? सोनू के एज से, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं आपको बताऊं एक चीज, इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग इक्वेट जो करते हैं, एक बार पीछे एक्सरसाइज में मैं आपको बताया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका, कि जैसे जिसका एज में बोलता है उसके अपोजिट में करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि वो जैसे नूरी जो है वो 3 टाइम्स है। मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे आपके बड़े भाई हैं, है ना,
वो आपके एज के, या कोई भी मान लीजिए बड़े भाई नहीं तो बहुत गैप हो जाएगा फिर, है ना, वो नहीं। मान लो कोई है, अगर कोई इंसान कहता आपसे कि तुम्हारे एज के मैं दुगना हूं, तो आपका एज अगर 14 है तो मेरा क्या होना चाहिए 28, है ना। तो किस में आप दुगना किए? मैं बोल रहा हूं कि मेरा एज जो है आपके एज का दुगना है। समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा एज जो है आपके एज का ट्वाइस है। तो आप कहोगे ठीक है सर मेरा एज तो 14 है, तो दुगना से 2 से गुना कर देता हूं, यानी 14 इंटू 2 तो 28 आपका हुआ। ये बोलोगे आप इस तरह से, है ना, हाइपोथेटिकल है बट यही बोलोगे ना आप। तो आप किस में मल्टीप्लाई किए 2 से? अपने एज में। आपका एज कम था तो क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि बैलेंस करना इक्वेशन। एक तरफ इक्वेशन मेरा हो गया 28, है ना, इज इक्वल टू 14 था, तभी तुम्हें तो इक्वेट कब करोगे आप? तो इक्वेशन बैलेंस कब होगा? अगर मैं आपके एज से दुगना हूं तो अगर मेरे में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं तो और 4 गुना हो जाऊंगा ना। तो बैलेंस इक्वेशन होगा, इक्वेशन बैलेंस होगा क्या? नहीं होगा, है ना। अगर मैं फिर से कहूं कि मैं मान लो कि x है, आप y, तो x जो है y के दुगना है। x क्या है? y के दुगना है। तो किस में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे? y में। तो आपका जितना भी वैल्यू होगा तो मेरा वो दुगना होकर वैल्यू होगा। यानी कि अगर आपका y वैल्यू है ना, अगर आपका y वैल्यू है तो मेरा वैल्यू दुगना है, तो मेरा क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया 2y हो जाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन को हमने क्या किया? बैलेंस किया। तो इसी तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं अगर आपसे दुगना हूं तो आपका जो एज होता है उसमें मैं मल्टीप्लाई करते हैं 2 से करेंगे, तभी तो मेरा एज निकलेगा ना। इस तरह से आपको समझना होगा ये चीज, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और क्या क्या करने वाले हैं वो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने समझा दिया आपको, है ना। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन आप देख लिए, सॉल्यूशन है, मान लो कि प्रेजेंट एज सोनू का मैं एक्स मान लेता हूं। प्रेजेंट एज सोनू का क्या है? तो एक्स मैंने मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। फिर नूरी का उनका एज मैंने कितना मान लिया? वाई मान लिया। मैं ईयर्स नहीं लिखूंगा, आप ध्यान में रखना कि हम लोग ईयर्स निकाल रहे हैं, है ना, गेट इन माइंड। ठीक, अंडरस्टूड है ये चीज। अब देखिए ये मान लिए, अब कोई बच्चा कहा कि सर मैं वाई मान लूं सोनू को और नूरी को मैं एक्स मानना चाह रहा हूं। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years बिफोर, 5 साल पहले, तो अगर मेरा आज जो भी एज है, अगर 5 साल पहले क्या होगा तो मैं क्या करूंगा? अपना एज में से 5 साल घटाऊंगा ही ना, तभी तो मैं बताऊंगा अच्छा 5 साल पहले मैं इतना एज का रहा हूंगा, था, ऐसा बोलूंगा। तो देखिए 5 साल पहले सोनू का एज क्या हो जाएगा? तो अभी परसेंटेज एक्स है तो 5 साल पहले क्या हो रहा होगा? x - 5। समझ में आ गया आपको? अब नूरी का उनका एज क्या हो रहा होगा? तो आप बोलोगे सर उसमें भी 5 माइनस कर लो आप, तो y - 5 years, तो नूरी का एज इनका y - 5 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि नूरी का एज जो है वो थ्राइस है। नूरी का जो एज है वो थ्राइस है, किसके एज से? सोनू के एज से। नूरी का एज थ्राइस है, किसके एज से? सोनू के एज से। तो सोनू के एज में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और यही टोटल वैल्यू आएगा ना। नूरी का एज क्या हो गया? y - 5 किसके बराबर हो गया? सोनू का एज तो x - 5 था, लेकिन नूरी का एज क्या? थ्राइस है सोनू के एज से। तो सोनू के एज में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा, है ना। और ऐसे भी देखो लॉजिकली, तो ये हो गया नूरी का एज, तो नूरी का एज तो हमेशा 3 गुना होना चाहिए। तो नूरी का एज इतना हो गया है, तो सोनू का एज x - 5 है और नूरी का एज इतना है, तो टोटल कितना नूरी का एज हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 में, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये टोटल एज जो हो गया, ये जो टोटल हो गया, ये किसका एज हो गया होगा? नूरी का एज हो गया होगा। देखिए नूरी का एज जो y - 5 है ना। तो ऐसे भी समझो आप लॉजिकली, और अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो इस तरह से कि थ्राइस है, नूरी का एज किसके एज से थ्राइस है? सोनू का, तो सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने कर दिया, तो क्या आया? y - 5 इज इक्वल टू 3x - 15। अब इधर करोगे आप, इधर उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको एट लास्ट? y - 3x इज इक्वल टू -10। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। ठीक, अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का।
अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, अब सोनू का एज क्या है प्रेजेंट x है ना, 10 साल बाद क्या होगा x + 10 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, क्या होगा x + 10 होगा। सोनू का एज क्या हो गया x + 10, तो नूरी का भी एज तो बढ़ा होगा ना उनका, तो y + 10, ठीक है, 10 साल बाद की बात हो रहा है, इतना होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नूरी का एज है ना वो ट्वाइस है, पिछले पहला स्टेटमेंट था थ्राइस था, इसमें क्या हो गया ट्वाइस है, किसके एज के, तो सोनू के एज के। तो सोनू का एज कितना है, देखिए सोनू का एज कितना है, यहां पे सोनू का एज है आपको x + 10 है, तो नूरी का एज क्या होता है सोनू के एज से ट्वाइस, तो सोनू का एज x + 10 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सोनू के एज में, तो वो किसका एज निकल जाएगा, नूरी का एज निकल जाएगा, उनका एज निकल जाएगा, है ना। तो जैसे आप इसमें समझे उसी तरह से इसमें भी वही है। तो y + 10 = 2 × x + 10 हो गया। तो जब इधर उधर करके मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, जोड़ घटाओ जो भी करना है करोगे आप, तो एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, y - 2x = 10। ये इक्वेशन मिला, y - 2x = 10 मिला। आपके पास एक इक्वेशन मिला, एक दूसरा इक्वेशन मिला। अब यू विल हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए y - 3x = -10, y - 2x = 10, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसको घटा देते हैं। तो मैं उस तरह से बच्चे में करता था, वो वाला नहीं करके आपको क्या बताया कि आप यहीं पे कर लो। तो साइन चेंज कर दिया आपने, ये +y था -y कर दिया, ये -2x था +2x हो गया, और ये +10 था माइनस हो गया। तो y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। 1 है यहां भी कोएफिशिएंट, यहां भी कोएफिशिएंट 1 है ना, तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, -3x में से 2x घटाओगे, जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा। -x = क्या है, -10 10 क्या हो जाएगा, -20। तो ये वाला माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 20 ईयर्स, x का वैल्यू 20 ईयर्स आ गया। ठीक, अब चलिए, अब इसी वैल्यू को x = 20 पुट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन आपका ये है या तो ये है, किसी में पुट कर दो। तो मैं इसमें पुट किया पहले में, तो y - 3x = -10 है, ठीक है। तो y - 3x, x का वैल्यू 20 है, तो 20 3 60 होता है ना, = -10। तो -60 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +60, 60 में 10 जाएगा तो 50, तो y क्या आ गया 50। तो देखिए अब y क्या है, x क्या आया 20, तो x क्या माने, तो सोनू एज, यहां पे आप लिखोगे सोनूज एज = 20 ईयर्स, है ना। और नूरीज एज क्या होगा, = देखिए y माने हो ना, नूरी उनका एज y, तो y कितना आ रहा है 50 ईयर्स, तो आप लिखोगे 50 ईयर्स। ये आपका बाबू हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। था कुछ नहीं, जो कंसेप्ट आपको समझने में था, और मैं बार बार आपको ज्यादा समय समझाता ही हूं, उसके बाद तो ये तो आप भी कर लोगे। मेन है कैसे किस में 3 से मल्टीप्लाई करना है, किस में 2 से मल्टीप्लाई करना है, कब करना है, कब इक्वेशन बैलेंस करना है ना। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, बाकी ये सब तो प्रोसेस्ड है, ये तो आप भी कर लोगे अगर मैं यहां तक करके दे दूंगा तो इसीलिए मेरा हमेशा फोकस होता है आपको समझाने पे कि मैथ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। देखिए 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 3 में है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ठीक, फाइंड द नंबर। देखिए इसमें मेन चीज क्या कह रहा है ना स्टूडेंट, इसमें समझना क्या है आपको कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए कोई दो डिजिट का नंबर है, एक्स वाई मान लेते हैं, एक डिजिट एक्स है दूसरा वाई होगा, तो दोनों का ऐड सम क्या है 9 है। ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है 9 times दिस नंबर। अब इसी नंबर का 9 times हो जा रहा है, 9 times जो है इस नंबर का
ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो 9 टाइम्स होने के बाद क्या हो जा रहा है, उस दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जा रहा है। ये 9 टाइम्स किस नंबर का हो रहा है, इसी नंबर का, है ना। जब इसको हम प्रोसेस करेंगे तो आपको क्लियर ये समझ में आएगा, है ना। ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड, तो दुगना हो जा रहा है। कब, जब वो नंबर का, डिजिट के नंबर को हम रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं, रिवर्स, है ना, रिवर्स करते हैं तो वो ट्वाइस हो जा रहा है। तो आपको नंबर बताना, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको जब हम प्रोसेस करेंगे आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज क्या है स्टूडेंट, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट। देखिए आपको पता है यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 35 एक नंबर, तो आपको पता है ना ये कि ये होता है यूनिट डिजिट, होता है ना पहले स्थान पे, और जो दूसरे स्थान पे है उसको हम क्या कहते हैं, टेंस डिजिट कहते हैं ना स्टूडेंट, टेंस डिजिट, है ना। आप 35 को कैसे लिखते होगे, देखो पहले तो 5 लिख लो, 5 इंटू 1 प्लस कर लो 3 इंटू 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, यही होता है ना। ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट 5 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई किए, और प्लस में ये क्या टेंस डिजिट है ना, कितना है टेंस, तो 10 से मल्टीप्लाई किए, कितना है 3 में, तो कितना आ गया 30 प्लस 5 35। तो इसी तरह से होता होगा ना, 25 का भी करोगे, है ना, तो 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। तो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को तो आप समझते आए हो बचपन से, फिर भी मैं यहां क्लियर समझा रहा हूं आपको, है ना। तो ये प्रोसेस होता, अगर मैं कहूं एक्स वाई है तो आप कहोगे अच्छा सर ये तो यानी कि वाई जो है यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट, तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा ना, वाई इंटू 1 कर दो प्लस 10 इंटू एक्स कर दो, है ना। ठीक, ये क्या हो गया, ये टेंस डिजिट पे आ गया, तभी तो आया होगा ना 10x प्लस वाई, ये टेंस डिजिट, है ना। जैसे इसी को आप लिखते हो 55, तो क्या कह देते हो 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, है ना, 50 प्लस 5 55। तो इसी तरीके से होता है टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, है ना। और इसका अगर रिवर्स करना हो तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन में हुआ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मल्टीप्लीकेशन में हुआ, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में, ये ऐड करने के बाद आया, ये है मल्टीप्लीकेशन में, तो ऐसा नहीं होगा। इसका देखिए ये हो गया आपको यूनिट डिजिट, ये क्या हो गया यूनिट डिजिट, है ना, और ये हो गया आपका टेंस डिजिट। तो कंसेप्ट यही है कि जो टेंस डिजिट आएगा कैसे आता होगा, 10 इंटू समथिंग, है ना। 55 को क्या लिखते होगे 61 को 1 यूनिट डिजिट 6 टेंस डिजिट, तो 10 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 ऐसे लिखते होगे। ये है इसका कंसेप्ट, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में है, और ये कैसे आया है एडिशन के बाद, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 35 आ गया। ठीक, इसी तरह से होता है टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, है ना। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि टेंस डिजिट जो है x है और यूनिट डिजिट क्या है y मान लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम दोनों का क्या दिया है 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अब जब टेंस डिजिट को आप x मान रहे हो, टेंस डिजिट x, तो यही चीज ना यहां पे मैं समझा रहा था आपको कि जब टेंस डिजिट को x मान रहे हो आप यहां पे, तो 10x प्लस वाई इस तरह से कुछ होगा ना, तभी तो y यूनिट डिजिट पे हो जाएगा और x क्या होगा टेंस डिजिट पे। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। जैसे आप मान लो 35 को है तो कैसे लिखते होगे 10 इंटू 3, तो इसी तरह से 10 इंटू एक्स, अगर एक्स वाई नंबर है तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, क्यों, क्योंकि वाई को हमेशा हमको यूनिट डिजिट में रखना है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, आप तो बदल भी सकते हो। तो यूनिट डिजिट वाई हो गया और एक्स टेंस डिजिट हो गया। ऐसे ही आता होगा जैसे कि 35 का हमने करके देखा। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया स्टूडेंट 10x प्लस वाई, तभी ने अकॉर्डिंग टू इस ये जो आप माने हो वो x क्या आ जाएगा टेंस डिजिट पे और y यूनिट डिजिट पे, है ना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में के अनुसार ऑन रिवर्सिंग द नंबर, नंबर को अब रिवर्स कर दे रहे हो। पहले क्या था आपके पास बाबू, देखो 10x प्लस वाई, है ना, रिवर्स कर दोगे यानी कि जो यूनिट डिजिट पे है वो टेंस में आ जाएगा, तो 10y प्लस एक्स। रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, जो यूनिट डिजिट में है वो टेंस में आ जाए और जो टेंस में है वो यूनिट में चला जाए।
ठीक, तो पहला ओरिजिनल नंबर आपके पास 10x प्लस वाई था अकॉर्डिंग टू व्हाट एवर यू हैव लेट माने थे। अब रिवर्स कर देना है तो y इसमें था यूनिट डिजिट में, लेकिन जब रिवर्स कर देंगे तो y टेंस डिजिट में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे यूनिट डिजिट था, मैंने रिवर्स किया तो y जो है टेंस के साथ आ गया, तो 10y। और यहां पे देखिए ये था टेंस डिजिट में x, जब रिवर्स किया तो यूनिट डिजिट में आ गया। तो कैसे आया होगा, ऐसे ही ना आया होगा, समझ रहे हो। 35 को मैं रिवर्स कर दूं तो ऐसे अभी 35 को मैं क्या लिखता हूं, 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1। क्यों, क्योंकि 5 यूनिट पे है और 3 टेंस पे है। अगर मैं रिवर्स कर दूं 53 कर देता हूं, ठीक, रिवर्स कैसे हुआ होगा तो आप बताओ। तो आप कहोगे कि सर ऐसे हुआ होगा, 10 इंटू 5 कर दो आप, 10 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, तभी तो आया होगा 10 5 50 और 3 53 53। तो 35 का रिवर्सिंग क्या हो गया, 53 कैसे आया होगा, जो इसका यूनिट डिजिट है वो टेंस में चला गया देखिए, और जो इसका टेंस में वो चला गया यूनिट में, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिंग, है ना। तो ये चीज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दिस नंबर यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 9 टाइम्स है किसके, रिवर्सिंग 9 टाइम्स है किसके, जिस नंबर को आप रिवर्स करके दुगना कर रहे हो, ट्वाइस कर रहे हो, जिस नंबर को आप रिवर्स करके दुगना कर रहे हो वो किसके बराबर है, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर के। ये है कंसेप्ट इसका। तो अब ये करोगे इधर उधर, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, तो 90x प्लस 9y माइनस इस तरफ सबको ले आओ, तो ये लास्टली आपको क्या मिलेगा, देखो 88 माइनस 11y इज इक्वल टू 0, 11 कॉमन ले सकते हो आप, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 11 को डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड अपॉन 11 करोगे, 0 अपॉन 11 तो क्या आ गया, 0 आएगा, समथिंग डिवाइडेड बाई एनीथिंग डिवाइडेड अपॉन, है ना। 0 से जो भी 0 के बट्टे में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमें 0 देगा, एनीथिंग नंबर, है ना, कम्स अंडर ऑन डिवीजन बाई 0। 0 के देखिए 0 किसी के इसके अगर ऐसे कर दोगे तो क्या आ गया, तो एनीथिंग, है ना, जिसमें न्यूमरेटर अगर 0 हो जाए उसका डिनोमिनेटर कोई भी अगर नंबर होगा तो वो नंबर क्या देगा, 0, है ना। तो ये 0 हो गया, ये सब तो समझ में आता है आपको। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई पहला इक्वेशन हमारा ये मान लेते हैं, और ये दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, 8x माइनस वाई। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ये चीज यहां पे क्या था, ये वाला समझ में आ गया ना, ये वाला कैसे आया ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि एनीथिंग जो कि डिवाइड हो जाए और उसके न्यूमरेटर में 0 हो, है ना, समझ में आया। तो ये वाला पोर्शन से जब 11 कॉमन लिए तो 0 अपॉन 11 हो जाएगा, यहां पे नहीं लिखोगे आप, यहां पे डायरेक्ट कर लोगे, है ना। व्हेन 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर बिकम्स 0, ठीक। तो ये आ गया, और ये आपको यहां से मिल गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको आप 1 कह दो, है ना, यही होगा ना, हाँ, इसको आप 2 कह दो। तो अब देखो एलिमिनेट करोगे, इक्वेट करना है, तो 8x 8 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72 72, और ये एज इट इज लिख देंगे, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, साइन चेंज किए, कैंसिल आउट हो गया, तो 8y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 72, तो y फ्री को 72, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया आंसर आपका। अब y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो, या इसमें पुट, किसी में कर दो आप, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया, तो y इज इक्वल टू 8 है, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 9, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास x का वैल्यू बाबू 1 आया, y का बाबू 8 आया। तो आपके पास क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 10x प्लस वाई होता है ना। तो 10 इंटू 1 प्लस वाई कितना है, y 8, तो कितना हो गया, 10 प्लस 8 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, बस यही कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, बहुत इजी। चलिए अब इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 4th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only.
मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। देखिए, मीना एक बैंक में गई, उनको टोटल कितना पैसा लेना था, 2000। तो उन्होंने एक कंडीशन रखा कि उन्होंने कहा कि एक कंडीशन है कि हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट में 2000 रुपीज तक चाहिए। ठीक, तो बैंक कैशियर ने उन्हें टोटल नोट जो दिया काउंट करके 25 दिया, 25 दिया नोट्स, जिसमें से कुछ 50 के होंगे और कुछ 100 के होंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि 50 के कितने नोट दिए होंगे कैशियर ने उनको, है ना, और 100 के कितने नोट दिए होंगे, ये बताना है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन, है ना, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है ना। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं लेट रुपीज, जो 50 रुपीज के नोट्स हैं, मान लेते हैं एक्स दिए होंगे उन्होंने, कैशियर ने मीना को एक्स दिए होंगे 50 नोट्स मान लेते हैं। ठीक, ₹100 का भी नोट्स अगर दिए होंगे, कितना मुझे नहीं पता, वाई दिए होंगे मान लिया मैंने। ठीक है, लेकिन इतना तो पता है ना कि उनको 2000 रुपए देना है और उसमें कंडीशन क्या है कि 50 और 100 का नोट देना है। तो बैंक कैशियर ने, इतना हमें पता चला कि बैंक कैशियर ने टोटल कितने नोट्स दिए, 25, यानी कि 50 के कुछ नोट्स दिए होंगे और कुछ 100 के। तो 50 के मैंने मान लिया कि कितने दिए होंगे, एक्स दिए होंगे, और 100 के कितने नोट दिए होंगे, वाई दिए होंगे। लेकिन टोटल दोनों का अगर देखा जाए मिला के कितने दिए हैं, 25 नोट्स, काउंटिंग में 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। तो मैं मान लिया कि 50 के एक्स दिए हैं और वाई के 100 के वाई नोट्स दिए हैं। तो दोनों को जब मिलाओगे तो कितने टोटल नोट दिए हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार तो 25 टोटल नोट दिए हैं। तो एक्स प्लस वाई 25 होगा कि नहीं होगा, है ना। ये 50 के नोट है और ये 100 के नोट है। ठीक, कितने हैं नहीं मुझे नहीं पता, बार बार समझिएगा, लेकिन इतना पता है कि 50 के एक्स हैं और 100 के वाई हैं, दोनों को मिला करके 25 नोट्स मिले हैं उनको। अब हमसे सवाल क्या किया गया है कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। यू विल हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीज तो आपको स्टूडेंट क्लियर हुआ। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए सेकेंड स्टेटमेंट के अनुसार। अब बताइए कि अगर 50 के 2 नोट दिए होंगे, मान लेते हैं 50 के 2 नोट दिए होंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने नोट टोटल रुपीज हो जाएंगे, तो 50 इंटू 200 कहोगे आप। और 100 के कितने नोट दिए हैं, मान लेते हैं कि 2 दिए हैं, तो 100 इंटू 2 कर दोगे। ऐसे ऐसे नोट्स दिए होंगे, है ना। लेकिन मुझे तो पता नहीं है कितने दिए हैं, तो मैं कहता हूं कि ठीक है 50 के नोट एक्स दिए हैं, एक्स दिए हैं, और 100 के नोट्स वाई दिए हैं। लेकिन टोटल को जब मिला दिया गया तो 2000 के ही टोटल रुपीज मिला गया ना आपको। देखिए 50 नोट है, एक्स दिए हैं, तो मैं मान लिया इसको कि एक्स के जगह पे 4 नोट 50 के वो दिए हैं, 4 नोट, तो कितना हो गया टोटल पैसा, मतलब टोटल रुपीज कितना हो गया। मैं कह रहा हूं आपको कि मान लो कि एक्स के जगह पे 4 नोट दिए हैं बैंक कैशियर ने, 4 नोट दिए हैं 50 के, है ना। तो 4 इंटू 50 करोगे तभी ना कहोगे कि अच्छा 200 नोट 200 रुपीज दिए हैं उन्होंने, है ना। अगर फिर मैं कहूं कि 100 के वो 6 नोट दिए हैं 100 के, तो यानी कि y के जगह पे क्या हो जाएगा 6, तो 100 के 6 नोट दिए हैं तो 6 इंटू 100 600 हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि जितना नंबर नोट है और जितना को आप माने हो 100 नोट, उसमें मल्टीप्लाई करते हो तो उतना टोटल रुपीज निकलता है ना। तो मैं कह रहा हूं कि 50 के एक्स नोट दिए तो 50x टोटल रुपीज हो गया। कितना रुपीज हो गया टोटल 50x। अब मैं कह रहा हूं कि 100 के वाई नोट दिए हैं, बैंक कैशियर ने 100 के कितने नोट दिए हैं, वाई नोट दिए हैं। इसी प्रोसेस से वाई इंटू क्या हो जाएगा 100, तो वाई इंटू 100 रुपीज दिए, है ना। ये टोटल रुपीज हुआ ना, ये टोटल क्या हुआ रुपीज हुआ। और दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो इतना तो पता है आपको कि दोनों का नोट के मिला देते हैं तो 2000 से ज्यादा नहीं देंगे कैशियर, क्यों, क्योंकि उनको 2000 देना है। तो इतना टोटल का 2000 के बराबर ही होगा ना। तो देखिए
50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, है ना। कंसेप्ट बाबू यही था, मेन यही था यहां से, है ना, कि अगर मान लो कि 4 नोट दिए 50 के, टोटल कितना रुपीज दे दिए, तो 200, 4 इंटू 50, है ना। अगर मैं कहूं कि 6 नोट दिए 100 के, तो कितने टोटल रुपीज दिए, तो आप बोलो कि बैंक कैशियर ने 6 नोट 100 के दिए, इसका मतलब सर 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 दिए, है ना। उसी तरह से हमको नहीं मालूम कितना दिए, तो x दिए तो 50 इंटू एक्स हो गया रुपीज, लेकिन हमको इतना नहीं पता कितना दिए, लेकिन इतना पता है कि y दिए हैं, मान लिए हम, तो 100 इंटू वाई, तो 100y रुपीज, तो टोटल रुपीज 2000 रुपीज मिलेगा, है ना। ये चीज कंसेप्ट था यही। अब देखिए 50 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, तो x प्लस 2y, ये 50 नीचे चलाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौके 50, देखो 0 0 कैंसिल आउट, और 200 को काट दोगे 40 बार में, है ना, 5 के 20। तो ये आपको इक्वेशन एक मिल गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये सिंपलर फॉर्म में ले आए, अदरवाइज आप इससे भी एलिमिनेशन प्रोसेस लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपलर फॉर्म आ गया। तो अब देखिए पहला मेरे पास क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया बाबू 25, और यहाँ पे आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आ गया, है ना, ये वाला। अब देखिए साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, y प्लस वाई माइनस 2y, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या गया बाबू 15, y कितना आ गया 15, यानी कि y 15 आ गया। अब y का वैल्यू पुट कर दोगे किसी एक इक्वेशन में, मैंने कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में, तो क्या मिला, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 10। तो मीन्स क्या हो गया बाबू, देखिए ₹50 के कितने नोट्स x थे, तो x यानी कि 10, तो क्या हो जाएगा टोटल, है ये क्या हो जाएगा, x नोट्स होता है ना, तो x कितना है 10 है, यानी कि 50 रुपए कितने नोट दिए बैंक कैशियर ने, 10 दिए, तो टोटल रुपीस कितना हो गया बताइए, 10 इंटू 50 हो गया कि नहीं, देखिए 500 आ गया कि नहीं, रुपीज आ गया कि नहीं 500, बोलिए आया ना। इसको पहले मैं लिख दूं, हाँ कितने बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं सर रुपीज बाद में लगा रहे हैं, कोई नहीं लिख सकते हैं आप, तो 500 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ₹100 के कितने दिए हैं, y दिए हैं, तो y कितना है, y कितने नोट है 15 नोट, तो यानी कि रुपीज में कितने आ जाएंगे, तो 15 इंटू कितने 100, है ना, 100 ही के ना हुए, तो रुपीज कितना हो गया आपके पास 1500। अब देखो दोनों को जोड़ दो, 1500 500 हो गया 2000, यानी कि मीना को कितने मिले होंगे x के, यानी कि 50 रुपए के कितने नोट मिले, 10 नोट मिले, यानी कि 10 इंटू 50 500 रुपीज हो गया। और मीना को क्या मिले फिर, y के कितने नोट्स मिले 100 के कितने नोट्स मिले 15 मिले, यानी कि 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500, दोनों को ऐड कर लोगे 2000 हो जाएगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। देखिए 5 कह रहा है ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहला तीसरा दिन के लिए, फर्स्ट 3 डे के लिए, है ना, वो एक चार्ज फिक्स किया है, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, है ना, 7 डेज के लिए रखा उन्होंने, while सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, है ना। फिक्स चार्ज बताना है और जितना एक्स्ट्रा डे आप बुक को रखते हैं तो वो चार्ज लगेगा वो बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या है ना कि पहला फिक्स, तीसरा दिन का फिक्स है चार्ज, ठीक, उतना लगेगा ही। उसके बाद जैसे आप एक्स्ट्रा डे और बुक को रखते हो उसका अलग चार्ज लगेगा, तो यू विल हैव टू फाइंड बोथ द आंसर, है ना, फिक्स चार्ज का और जो एक्स्ट्रा डे पेड करना है उसका भी फाइंड आउट करना है आंसर, है ना। तो ये है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेन सोचना है थोड़ा सा आपको कि इसमें क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना होगा, है ना। एडिशनल चार्ज इतना है, सरिता पेड उन्होंने कितना दिया 27 रुपए 7 डे के लिए, है ना, और सुशी ने दिया 21 रुपीज 5 डेज के लिए। तो 3 दिन तो फिक्स्ड है, उसके एक्स्ट्रा दिन का हमें निकालना है, 3 दिन तो फिक्स है, याद रखिएगा। तो हम इतने कैलकुलेशन ना करके हम आसानी से क्या करेंगे सॉल्यूशन में, चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ। चलिए देखिए
हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्जेस, ठीक है बाबू देखिएगा ध्यान से, लेट फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज। अब हमको एक्स एक डेज के लिए भी निकाल सकते हैं, बट फिर 3 मल्टीप्लाई करो फिर वो करो, इसीलिए हम 3 डे का ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो 3 डे के लिए फिक्स है, उसको हम मान लेते हैं बाबू एक्स, ठीक, नो डाउट। एडिशनल चार्जेस जो है वो हर एक दिन का अलग अलग एक्स्ट्रा लगते जाएगा, मतलब एक एक दिन का जोड़ के लगेगा। तो एडिशनल चार्जेस 1 डे के लिए हम वाई मान लेते हैं बाबू, ठीक। तो एक चीज बताइए, सरिता ने कितना पे किया? 27 रुपीज। कितने दिन के लिए किताब रखा? 7 डे के लिए। 7 डे के लिए कितना पे किया? 27 दिन। रखा कितना डे के लिए? 7 डे के लिए। तो एक चीज बताइए, मैं ये डे मान रहा हूं ना कि 3 डेज भी एक्स, 1 डे भी वाई, ठीक है। तो देखिए 3 डे के लिए तो फिक्स है एक्स, उसमें तो कुछ ऐड नहीं होगा। अब देखिए तो ये 3 डे के लिए हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये 3 डे के लिए हुआ, ठीक है बाबू। तो बचा कितना? अब वाई है तो बचा कितना? 3 डे के लिए तो एक्स पे करना है आपको, है ना। तो एक्स्ट्रा कितना डे बचा? टोटल 7 दिन के लिए रखा है सरिता ने, जिसके लिए उन्होंने 27 रुपए दिया है। तो पहला एक्स जो मिला 3 दिन के लिए हो गया एक्स रुपीस, है ना। तो अब अगला निकालेंगे तो कितना? 7 दिन है टोटल, 3 दिन का फिक्स हो गया तो बचा 4 दिन, तो 4y। समझ में आ रहा है? 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का एक्स है और टोटल है 7 दिन, तो बचा कितना दिन? 4 दिन। तो 4 एडिशनल एक एक डे का जुड़ते जाएगा, तो कितना हो गया? 4y। क्यों? 1 डे का y है तो 4 डे का 4y, ठीक, इज इक्वल टू कितना रुपीस दिए हैं? सरिता ने दिए हैं 27 रुपीस, तो टोटल कितना हो गया? 27। ये तो कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर, आई थिंक सो, है ना। सुपर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आपको, ठीक, या सुपर क्लियरिटी आ गया होगा। ये था मेन। तो ये 7 डे के लिए दिया था, एक्स क्या हो गया? फिक्स 3 डेज के लिए हमने मान लिया, तो बचा कितना दिन? 7 में से 3 फिक्स हो गया तो बचा 4 दिन, और 4 में 1 दिन का वाई माने हैं तो 4 का कितना दिन? 4y, ठीक। तो ये हो गया 4 के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 4 डे के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया इक्वेशन 1 है। अब देखिए 2, अब देखिए उसमें क्या है, सुशी ने कितने पे किए हैं? 21 रुपीज, है ना। लेकिन उन्होंने कितने दिन के लिए किताब रखा? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, ये तो बाबू फिक्स्ड है, देखिए इसको नीचे मैं कर देता हूं, ये तो फिक्स है, कितने दिन? 3 डे के लिए, 3 डेज के लिए, ठीक। और 2y, अब टोटल 5 दिन के लिए उन्होंने रखा है, 3 डे के लिए तो x फिक्स हो गया रुपीस, है ना। तो बचा कितना दिन? 5 में से 3 चला गया, बचा 2, तो 2y, और एक y का 1 डे के लिए y है तो 2 डे के लिए 2y हो गया। और कितना टोटल पे किया सुशी ने? 21 रुपीस, एम आई राइट। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 2 हो गया बाबू, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिखेंगे और एलिमिनेट कर देंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब साइन ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट x हो गया। तो अब 4y में से 2y अब घटाओगे तो कितना मिलेगा? 2y, और 27 में से 21 घटाओगे तो क्या हो गया? 6, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 6/2 बिकम्स 3, तो y बाबू क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 3, ठीक। अब पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, आप 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4y क्या है? y आपका 3 आया है, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 हो गया, 12 सॉरी 4 3 12, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो 12 उधर चला जाएगा तो 15, तो x का वैल्यू बाबू क्या आ गया? 15। तो ये क्या आपका वैल्यू मिल गया x का 3 डे के लिए? तो x 15 हो गया, और y क्या हो गया? y जो आप माने हो एडिशनल चार्जेस 3 रुपए का, है ना, एडिशनल चार्जेस 3 रुपए का। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस, तो फिक्स चार्जेस क्या है हमारा? देखिए यहां पे फाइंड द फिक्स चार्जेस, है ना, फिक्स चार्जेस क्या है बाबू? फिक्स चार्जेस हमने माना है x, 3 डे के लिए ही है तो x माना है ना, x तो आ गया आपका 15, है ना। और एडिशनल चार्जेस बताइए,
एडिशनल चार्जेज इज इक्वल टू वाई है बाबू। तो y इज इक्वल टू हमने क्या माना है, क्या आया है, y इज इक्वल टू 3 आया है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई थिंक सो सुपर क्लियरिटी के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आज एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का इस सेशन में कंप्लीट कर दिया एंड टोटली दैट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज इट टाइम टू टाइम। एंड जो भी मैंने आपको वर्क दिया है आप उसको जरूर करेंगे विथ ऑनेस्टी एंड कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखेंगे। नहीं बनेगा देन आफ्टर आई विल सॉल्व इट, ओके, बट फर्स्ट यू विल हैव टू ट्राई इट सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डू प्रैक्टिस। और नए सेशन में चलिए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो होगा एक्सरसाइज उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।